हमने भगवान शंकर पे तीन धारी अर्थात किस किस की ध्यान से सुनना महाराज, कथा में आनंद होता रहेगा। बाकी देखना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उस पार्थिव शिवलिंग में वास कर चुके थे महाराज। किसके भजन से? राम जी के भजन से कर चुके थे महाराज। प्रभु के पास कुछ नहीं मिला था राम जी के पास, लेकिन उसी जल की 3 बार भगवान राम जी ने उस पार्थिव शिवलिंग की 3 बार मेखला को घुमा दिया और वे 3 धारी बन चुकी थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वास कर चुके और हर भक्त भगवान को 3 बार वस्त्र अर्पण करता है। ध्यान से सुनना महाराज, वे 3 शक्ति जिस समय हम भगवान पर यह वस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान शंकर की कृपा नहीं, 3 शक्ति की कृपा होती चली जाती है। मैं 5 वस्त्र दिलाई हो तुम प्रेम से पहना भोले जी। मैं 5 वस्त्र दिलाई हो तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। अरे बताइए ना, कौन कौन भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है यहाँ पे? आज हमने देखा इस धूनी गांव में किसी ने आज तक अभिषेक ही नहीं कराया, पर हमें गर्व हुआ आज से ही इस गांव में अभिषेक शुरू हो चुका है। उधर से राम जी भगवान अभिषेक कर रहे और इधर से कौन कर रहा? धूनी ग्राम बटुकेश्वर महादेव का अभिषेक कर रहा है। अरे सौभाग्य है आप जैसे भक्तों का, जिसने कभी जाना नहीं अभिषेक क्या होता है, आज तक जाना नहीं रुद्री का पाठ क्या होता है। आपको राम सिखा रहे, आपको सूत जी महाराज सिखा रहे, आपको 88,000 ऋषि सुना रहे और आपको कौन बता रहे? हम भी तो बता रहे होंगे। कैसे? जब भगवान राम जी ने शिव भगवान को वस्त्र भी अर्पण कर दिए तो उन्होंने कहा प्रभु 3 मेखला हो चुकी, जो शिवलिंग की 3 मेखला पे जल चढ़ाता है। आप कहोगे महाराज जी वे कौन कौन सी मेखला होती है? पहली धार पार्वती के स्थान पे देनी चाहिए। जो शिवलिंग का आकार होता है उसी के सामने थोड़ी सी, यहाँ तो बनी नहीं, जब हम भगवान शिवलिंग का बड़ा स्थापन करेंगे तो जरूर बनवाएंगे, अवश्य बनवाएंगे। जय हो। जहाँ शिवलिंग होती है, शिवलिंग का आकार होता है, उसी के जस्ट सामने माता पार्वती का वास होता है। उन्होंने कहा पहली धार जो शक्ति के ऊपर चढ़ाएगा उसे शिव प्रसन्न होगे, और जो शिवलिंग के ऊपर दूसरी धार चढ़ाएगा उससे कौन प्रसन्न होगे? मेरे राम प्रसन्न हो गए, मेरे राम प्रसन्न हो गए। और बात आई तीसरी धार की महाराज, और तीसरी धार उत्तर विमुख होकर के जो बैठ करके, कौन सा महाराज? पूर्व सामने हो गया, पछवा पीछे हो गया, उत्तर ये हो गया। जो उत्तर में बैठ करके शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके ऊपर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे, उधर से राम जी अभिषेक कर रहे। कैसे? जय हो। जल का
लोटा लाए हो तुम प्रेम से ओ तुम प्रेम से नहालो भोले जी तुम प्रेम से नहालो भोले जी तुम प्रेम से नहालो भोले जी तेरे प्रेम से नहालो भोले जी मेरे द्वार खड़े युग बीत गए और तेरे द्वार खड़े युग बीत गए मेरे संकट काटो भोले जी मेरे संकट काटो भोले उधर से भोलेनाथ वहाँ प्रसन्न हो रहे हैं। मध्याह्न चलते रहना चाहिए संगीत। जय हो और ये संगीत तुम नहीं चला रहे महाराज, कौन चला रही? सरस्वती चला रही महाराज। माँ सरस्वती जय हो। और जो सरस्वती जहाँ वास करती है वहाँ समस्त शक्ति वास भी करती है। तो ध्यान से मध्याह्न चलाते रहना। हम भी नहीं बोल रहे, कौन बोल रही हमारे साथ? तो माँ पगला मुखी बोल रही है। बोलिए बगला मुखी मैया की जय हो बोलिए माँ शारदे की जय हो वहाँ राम जी ने 3 रपेटी भगवान शंकर को दे दी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रभु प्रभु आप ही मेरे हो। उन्होंने कहा, राम जी ने, प्रभु तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हूँ। हम सब हम दोनों एक ही है महाराज। लेकिन वे दोनों किसको सिखा रहे? संसार को सिखा रहे महाराज। और संसार को कौन सिखाता है? जिस पर भोलेनाथ की कृपा होती है महाराज। भोलेनाथ की कृपा होती है। जैसे हमारे ऊपर इतने सारे फूल हवा में चल रहे, दौड़ रहे, लेकिन आपके नीचे वट वृक्ष के पत्ते दौड़ रहे महाराज। लेकिन दोनों की कृपा हो रही है। किस की? राम जी और शंकर। और कहते जहाँ कंकर रहता है वहाँ शंकर रहता है, और जहाँ शंकर रहता है वहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग में भगवान कौन रहते हैं? शंकर रहते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो आपके वस्त्रों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे मध्यांत चाहिए। और मध्यांत किसको कहते? तुम चंदनम महा। अरे मुझे चंदन से अति लगाव है महाराज। आपने देखा होगा एकादशी की जो कथा का श्रवण करता था, भगवान विष्णु को क्या प्रिय तिलक था? चंदन प्रिय था महाराज। कौन कौन एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं? बस अरे राम क्या भक्ति है गांव में। आज तक कोई आया नहीं दिखा आपके जीवन में, हमें लग रहा है हमारा। किसी ने भी एकादशी की कथा का श्रवण नहीं किया। एकादशी का कोई व्रत भी नहीं रहता क्या? बताओ, इतनी सारी माताओं में 2-4 सिखाना पड़ेगा तुम्हें तो बहुत ज़्यादा है। 0 से लेके चलना पड़ेगा तुम्हें तो वास्तव में। हम तो ये सोच रहे थे जहाँ हम जाते हैं महाराज त्यागी जी, वहाँ सारे भक्त दिखते हैं, लेकिन कक्केपुर में कोई भक्त नहीं है। लेकिन आज से हो जाना यार, आपके जीवन में तो कोई अच्छा आया है, उसको पकड़ लो, छोड़ना मत। आज बता दी हमें, छोड़ोगे तो पछताओगे और जो पकड़ लोगे तो पाओगे। और ऐसा पाओगे जीवन में नहीं सोचा होगा किसी ने। हम तो साधारण बैठे हैं, लेकिन यहाँ महाराज जो बोल रहा है महादेव बोल रहे, और जो बोल रही माँ शक्ति बोल रही। लेकिन तुम्हें देकर के जरूर जाएंगे महाराज यहाँ कुछ ना कुछ।
तो भगवान राम जी ने कहा, अर्थात प्रभु शिव ने कहा, प्रभु मुझे चंदन से अति प्रिय लगाव है, मुझे चंदन चाहिए, मुझे चंदन चाहिए। और चंदन कैसी हो? सुमन सुगंधी सुमन लियो, सुमन सुगंधी सुजान। अर्थात आप जो वस्तु मेरे ऊपर चढ़ाओगे और जो भक्त मेरे पास आएगा वो दूर नहीं मेरे नजदीक आ जाएगा महाराज। ऐसा चंदन मुझे चाहिए। मैं चंदन घिस कर लाई हूँ, तुम प्रेम से तिलक लगा लो भोले जी। मैं चंदन घिस के लाई हूँ, तुम तिलक लगा लो भोले जी। तुम प्रेम से तिलक लगा लो भोले जी। ओ तुम तिलक लगा लो भोले जी। तुम प्रेम से तिलक लगा लो भोले जी। तुम तिलक लगा लो भोले जी। भगवान राम जी उस चंदन का काय पे महाराज भाई देखो, हमने जीवन जो जिया है ना वो संतों के चरणों में जिया है। हमने अपनी माता से कह दिया था, माँ 6 वर्ष आपको दे दिए, लेकिन जो जीवन की बाजी है, जो जीवन की अब आयु जितनी भी उस ईश्वर ने दे रखी है वो हम धर्म कार्य में लगाएंगे। एक माँ ने तो जन्म दिया, लेकिन बहुत सारी माता हमें मिल चुकी थी महाराज। जय हो। इतनी सारी माता मिली, गृहस्थ में होने के बाद तो एक माँ का प्रेम मिलता, लेकिन संसार में धार्मिक कार्य तो बहुत सारी माताओं का प्रेम मिला। ऐसे ही भगवान राम जी पार्थिव शिवलिंग अर्थात उस शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड लगाने लग गए महाराज। जैसे ही उस चंदन का तिलक प्रभु राम जी ने अर्थात शिव के मस्तक पे लगाया, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न ऐसे हुए मोह पड़ गया, मोह पड़ गया। मेरे प्रभु कितने भक्ति भाव से मेरा भजन कर रहे। ऐसे ही जब भक्त भगवान की भक्ति करता है उसके मस्तिष्क पर ईर्षा नहीं रहती, उसके अंतर आत्मा में कभी पाप नहीं रहता। क्या रहता है महाराज? भाव रहता है, भाव रहता है। और जहाँ भाव रहता है आस रहती है, और जहाँ आस रहती है वहाँ परमेश्वर का वास रहता है, वहाँ परमेश्वर का वास रहता है। प्रभु राम जी ने चंदन का तिलक लगा दिया, उससे प्रभु शिव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ सुगंध आ रही है। वह सुगंध काय की? प्राकृतिक की। और प्राकृतिक में इतना सुंदर पुष्प उत्पन्न हुआ था महाराज, इतना सुंदर पुष्प उत्पन्न हुआ था जो भगवान शंकर उस पुष्प को देख करके मोह अर्थात कहने लगी, ये पुष्प कैसे टूटेगा महाराज। भगवान राम जी की आंखों में से आंसू निकला। वह आंसू राम जी ने अपने दोनों हाथों में ले लिए महाराज। दोनों में हाथों में 2 पुष्प बन चुके थे, और वह पुष्प सफेद रंग के हो चुके थे। हमने कल भी कहा था, भगवान शंकर के पसीने से, भगवान विष्णु के पसीने से सफेद तिल की उत्पत्ति भी हुई थी। ऐसे ही जब राम जी भगवान
उनका अभिषेक कर रहे। उनकी भक्ति को देखते देखते आंखों निसलने लग गए। उनके वे आंसू राम जी ने दोनों हाथों में लिए और सफेद पुष्प बन गए महाराज। और जैसे ही वे सफेद पुष्प भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाए, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। अब हम चढ़ाएंगे कैसे? मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहना भोले जी। मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। कौन कौन पहनाएगा भोलेनाथ को पुष्प फूल माला? किसी का भी हाथ नहीं उठ रहा, पीछे से देख लो। अरे फिर हमारी बात आ जाती है, कटो कंजूस हो क्या? फिर कौन हो? कंजूस हाथ नहीं उठाता, लेकिन हम कंजूस नहीं, हम भगवान के भक्त हैं महाराज। और जो भगवान का भक्त होता है वो ऐसे नहीं ऐसे उठाता है महाराज। हम सब भोलेनाथ को कक्केपुर भूनी ग्राम में बटुकेश्वर महादेव को पुष्प अर्पण करे। और मेरे महादेव इसको स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं भक्ति से स्वीकार करेंगे। तुम प्रेम से पहना भोले जी, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। भोलेनाथ ने वो पुष्पमाला हमारे गांव की स्वीकार कर ली। रजनी जी ध्यान रखना, चमत्कार होगा इसी भूमि में। और हम जो कह रहे इस व्यासपीठ से कह रहे हैं, ये वाणी कभी असत्य नहीं जाएगी। आज प्रमाणिकता बता रहे हम आपको। आज तक जीवन में जो तप क्या है, उस तप का साक्षात स्वरूप यहाँ आ रहा है। आयु मत देखना किसी की भी, उसने जीवन में क्या है उसके पीछे का राज जानना चाहिए महाराज। मेरे महादेव ने ये फूल माला स्वीकार करी। वे सुन रहे हैं ना, तो जाकर के देख लेना, वहां उनके पास बिजली की तरह करंट लगेगा। और जरूर लगेगा। जैसे हमने नंगे हाथों से नंगे पैरों से बिजली के तार पकड़े हो, उन्हें सोट दिया तो हमें झटका लगा। ऐसी जब भक्त भगवान की भक्ति करता वो त्रुटि कर देता है तो उसको झटका मिलता है। याद रखना हमारी बात। आज जो त्रुटि हुई है ये त्रुटि कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वास है। और महादेव ये सुन भी रहे हैं यहाँ पे। तो सारे भक्तों ने मेरे बटुकेश्वर को फूल माला पहना दी। प्रभु ने कहा, इस कक्के भूमि की, इस भूनी ग्राम की माला को मैंने स्वीकार किया है। और आज के बाद नए नए भक्त उत्पन्न हो गए इस गांव में। यहाँ नारी भक्ति शुरू कर देंगी, यहाँ नारी एकादशी का व्रत करना शुरू कर देंगी। अब भैया जो व्रत नहीं रखेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अब मुक्ति चाहते हो तो जुड़ जाना। और भैया 88,000 ऋषियों ने सूती जी से यही तो प्रश्न कर रहे, प्रभु कलयुग में ऐसे ऐसे दुराचारी हो गए, हम आंख बंद कर लेंगे। लेकिन भक्ति जागानी पड़ेगी। उन्होंने कहा आज के बाद इस भूनी गांव में भक्ति जगेगी। हमने सुना है महाराज, हमने सुना है किसी ने कहा यहाँ ऐसे संत का वरदान है
जो यहाँ विद्वान आएगा उसको वे टिकन नहीं देंगे, है या नहीं है। लेकिन हम अपनी भक्ति से कह रहे हैं, हम अपने गुरु भगवान की चरण पादुका से कह रहे, हम कोई साधारण गुरु के शिष्य नहीं है महाराज। गुरु की कृपा है और कोई भी साधारण गुरु नहीं। अरे जो संत थे वे भी तो हमारे जैसे थे। कोई हमारी भक्ति को रोकने आ जाएगा क्या? कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन हमने सुना उन्होंने ऐसा वरदान दिया कि जो इस ग्राम में, क्षेत्र में विद्वान आएगा उसको मैं यहाँ टिकन नहीं दूंगा। लेकिन हम विश्वास से कहते हैं महाराज, मेरे महादेव ने हमें बुलाया यहाँ पे सावन के पावन महीने में। जैसे सावन के महीने में दूध पीने से शरीर में विष बनता है, वैसे ही जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उसको विष पीने की आवश्यकता नहीं। क्या पीने की आवश्यकता है? भक्ति पीने की आवश्यकता है। हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं महाराज। हम उन संत के चरणों में बारंबार तो प्रणाम कर रहे, लेकिन आज के बाद इस गांव में कोई भी साधु संत आएगा वो भक्ति लेकर के आएगा, वह जागृत करके जाएगा। हम भी ऐसा वरदान यहाँ से दे रहे महाराज। दूसरा, हमारे गुरुदेव कहते हैं योग युक्ति में हो प्रकाशा। महाराज ध्यान से सुनना, ये कथा भी कह रही त्यागी जी आप भी। योग युक्ति में हो प्रकाशा, योग युक्ति में हो त्रासा, और योग युक्ति में हो चमकासा, और योग युक्ति में हो फलवासा। योग ही साधना है, योग ही भक्ति है, और योग ही चमत्कार है, और योग ही संसार है महाराज। आप सभी ने गीता का पाठ करा होगा, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे, अरे अर्जुन आप मैदान में खड़े हो, आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, यह मत देखो आपके गुरु द्रोणाचार्य खड़े या भीष्म पितामह खड़े नहीं, हम यहाँ मैदान में खड़े हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, बच्चे हम तुझे ऐसा आशीष दे रही, तू जो संसार में जाकर के लोगों की भक्ति को जगाएगा। जैसे आज कहानी के साथ साथ बहुत सारी विद्या भी मिलेगी महाराज, चलते रहना चाहिए संगीत। जैसे दादा गुरु मस्तेंद्रनाथ भगवान जी ने एक बांझ नारी जिसके कोई औलाद नहीं थी, रजनी जी ध्यान से सुनना महाराज, आज विश्वास से कह रहे यहाँ के चरणों से, मस्तेंद्रनाथ भगवान जी अपने डम डम में, अपने भजन में गांव की परिक्रमा कर रहे थे, अलग जगा रहे थे। अलग जगाते जगाते एक माई सामने आई, ऐसी माई जिसके कोई औलाद नहीं थी महाराज। उस माई से पूछ के देखना, अनंत अनंत साल हो जाती है लेकिन औलाद नहीं हो पाती महाराज। उस माँ से पूछ के देखना, उसके शरीर पे, उसके जीवन में, उसके परिवार पे क्या बीतेगा। दादा गुरु मस्तेंद्रनाथ जी अलग जगाते जगाते संगीत में भजन गा रहे, प्रभु प्रभु वहाँ उनकी वाणी में साक्षात वास कर लिया। और माँ आई, उन्होंने कहा माई भिक्षाहम देही, माई भिक्षाहम देही। माता ने कहा पापा मेरे पास तो यो है,
गुरु मस्तेंद्र नाथ जी ने अपनी झोली उस माई के सामने फैला दी और उन्होंने वह स्वीकार कर ली। लेकिन दादा गुरु मस्तेंद्र नाथ साक्षात किसका प्रतीक थे? भगवान दादा गुरु मस्तेंद्र नाथ किसके वास्ते हैं? भगवान भोलेनाथ पक्का विष्णु हरि। उन्होंने जब दादा गुरु मस्तेंद्र जी ने उस माई की आंखों में नर्मता देखी, चलो यहीं चलाइए संगीत। ओ एक जोगी अलग जगाए री माई बिकसा देगा। एक जोगी अलग जगावे बिकसा देगा। दादा गुरु मस्तेंद्र जी ने माई के आंखों में नर्मता देखी। माँ चिंता मत करो, मैंने आपको देख लिया है, पढ़ लिया है। दादा गुरु मस्तेंद्र नाथ जी ने झोली में हाथ दिया, वहां से भस्म दे दी। वहां से माँ इसको ग्रहण कर लेना, बताना मत ये संसार अनोखा है, विश्वास नहीं करता। लेकिन आज का संसार चमत्कार को प्रणाम करता है या नहीं है? जिसके सामने चमत्कार होता है उसी को वह प्रणाम करता है। लेकिन हम विश्वास से कहते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं, लेकिन गुरुदेव माँ बगलामुखी की तो विशेष कृपा है, साक्षात है कृपा। ऐसे ही उन्होंने कहा माँ इस भस्म को आप प्रभु शिव का नाम लेकर के ग्रहण कर लेना। माँ को विश्वास नहीं हुआ, पता नहीं इस पप्पन ने कैसी ये भस्म दी है, ये चमत्कारी है या नहीं। और जैसे एक दूसरे की पड़ोसी ये सोचने ना लग जाए इसका काम तो सिद्ध हो रहा और इसका काम सिद्ध ना हो जा। लेकिन हम कहते हैं जिसकी आत्मा एक दूसरे से भावना अच्छी रहती है भगवान उसी पर कृपा करता है। उस माँ को विश्वास नहीं हुआ, वो जंगल की तरफ गई माई। जंगल की तरफ जाकर के कूड़ी दिखी, वह भस्म वहीं दाबी आई और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जैसे ही समय बीतता जा रहा था, बीतता जा रहा था, 12 महीने हो चुके थे। 12 महीने जैसे हो चुके, 12 साल गुरु जी, 12 साल। गुरु जी मैंने भार काट दे हो, मैंने होली 12 साल गुरु जी मन आर दे हो, मन होली 12 साल। जय जय हो। उन्होंने समय बीत गया, 12 वर्ष हो चुके थे। पुनः गुरु मस्तेंद्र नाथ जी गांव में भिक्षा के लिए निकल चुके थे, भिक्षा मांगने लगे। उसी माई के घर पहुंचे। माँ, हे माई, मैं जो तुझे आशीर्वाद रूप में भस्म दे गया था उसका आशीर्वाद कहाँ है? उस माई ने नजर नीचे कर ली। पापा, मैं बड़ी अचंभित नारी, मैंने अपने पति का विश्वास कर करके
ऐसे ऐसे नारियों का विश्वास करके उस भस्म को वहां डाल आई हूं। जैसे ही दौड़ी दौड़ी दादा गुरु मस्तिंद्रनाथ जी ने कहा, माँ मुझे वहीं लेकर के चल। जैसे ही वो माई दादा गुरु मस्तिंद्रनाथ को लेके गई, वहां से आवाज आई, गुरुदेव। आवाज आई, मैंने भार काट ले हो, मैंने होली बार साल गुरु जी मैंने भार काट ले हो, मैंने होली बार साल। जैसे ही वहां रजनी जी आवाज आ रही, पारस सालों से और पार पा रही, गुरुदेव। उनको तो ये नहीं पता था ये तो साक्षात किसका अंश उत्पन्न हुआ है, शिव का अंश उत्पन्न हुआ है। वहां से गुरुदेव मुझे बाहर निकालो। उन्होंने कहा, अरे जैसे ही दादा गुरु मस्तिंद्रनाथ जी ने अपने चमत्कार द्वारा उस कूड़ी से बाहर निकाला तो साक्षात शिव का अंश उत्पन्न हो गए थे। महाराज शंकर भगवान की जय, बोलिए गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय। वो नारी, वो माई दादा गुरु मस्तिंद्रनाथ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। गुरुदेव मैं बड़ी अज्ञानी थी, मेरे जीवन में मेरे कर्म में कोई औलाद ही नहीं थी, इसलिए मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ, मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ। उन्होंने कहा, जा तेरे जीवन में कोई आशीर्वाद नहीं था। उन्होंने कहा, बालक चल मेरे साथ। गुरु गोरक्षनाथ और मस्तिंद्रनाथ निकल पड़े। महाराज कहानी जैसे राम जी भगवान शिव का अभिषेक कर रहे, हमने क्या पहनाई थी महाराज, भगवान बटुकेश्वर को क्या पहनाई थी, फूल माला पहनाई थी। और फूल माला से कौन प्रसन्न हो गए, मेरे बटुकेश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे मिष्ठान से बड़ा प्रेम है। जय हो। अरे अरे वो प्रसाद कौन सा प्रिय है। भगवान विष्णु अपने अभिषेक करते करते 5वां अध्याय रुद्री का आना शुरू हो गया। महाराज उन्होंने कहा, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च और शिवतराय च। उन्होंने उस मंत्र का श्रवण किया, उससे चावल प्रसन्न हो गए, चावल उत्पन्न हो गए। महाराज साक्षात जैसे ही चावल उत्पन्न हुए वैसे ही उधर से दूध का आवाहन हुआ। और कहते हैं महाराज, जैसे दूध होता है वैसे ही पूत होता है, और जैसे ही पूत होता है वैसे ही कपूत होता है। महाराज अब आप कहोगे, महाराज दूध का रंग तो सफेद होता है, बताइए ना। और भैया दूध का रंग कैसे होता है त्यागी जी, सफेद होता है नहीं होता है? जैसे बैठे हैं कपड़े सफेद। कपूत कैसा होना चाहिए, कपूत कैसा होना चाहिए? कपूत काला। दूध जैसा, जैसे दूध जिसमें डल जाता है वैसा ही बन जाता है, वैसा ही पूत जहाँ डल जाता है वही सपूत जैसा बन जाता है। महाराज ऐसे ही संस्कार हो जाते हैं।
उन्होंने कहा शिव भगवान ने, प्रभु मुझे तो 2 चीज चाहिए। कौन कौन सी? एक तो मुझे दूध जैसा भोग चाहिए और एक मुझे जैसे हम अपने पुत्र को देखते हैं वैसे ही मुझे चावल अति प्रिय है। तो कहा है क्या क्या? मैं खीर का भोग लाई हूँ तो मैं प्रेम से खा लो भोले जी। मैं खीर का भोग लाई हूँ तुम प्रेम से खा लो। कौन कौन लाया अपने घर से खीर? कौन कौन लाया खीर? कल बताई नीति जब तो कल भी कहा था दूध लाना है, लेकिन हमने कहा जो भक्त होता है वही जानता है सामने वाला क्या कह रहा है। महाराज जय हो। कौन लाया है दूध? कौन लाया है दूध? दूध तो लाए। अरे कोई नहीं लाया। 2 माता लाई, बस 2-3 माता। अरे यार गर्व होना चाहिए। जय हो। किसान का गांव होने के बाद भी भगवान शंकर के लिए दूध नहीं लाए। हमें लगता है इनको